हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी गर्ग अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हैप्पी विंटर टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और मार्केट में हरी हरी सब्जियां आने लगी हैं। तो मैं आज मार्केट गई थी और मुझे मूलियाँ दिख गई ताज़ी ताज़ी। सो मैंने सोचा कि आज मूली का पराठा बना लेते हैं। और साथ में मैंने फ्री में बहुत सारी धनिया पत्ती भी मुझे मिल गई है और एक मैंने फूल गोभी लिया है। तो मैं आज मूली के और गोभी के मिक्स करके पराठे बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ठंडियों में मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, ये सभी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज इन मूलियों को देखकर मेरा भी मन कर गया था मूली का पराठा बनाने का। तो मैंने 1.5 kg के करीब मूली ले लिया था। तो चलिए आज बनाते हैं मूली के पराठा। और ये जो पत्ते हैं इसे मैंने सेपरेट साइड पे रख दिया है। इसकी मैं भाजी बनाऊंगी जो कि चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने मूली के पत्ते अलग कर दिए हैं। इसके बाद मूली को बहुत अच्छे से हम वॉश कर देंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, क्योंकि खेतों से डायरेक्ट सब्जी मंडी में आ जाती है। तो मैं बहुत अच्छे से सारी सब्जियों को पहले वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद बनाते हैं मूली का पराठा। तो ठंडियों में सब्जियों का बहुत ज़्यादा आराम रहता है। हरी हरी सब्जियां आती हैं जिससे कि हम पराठे बना सकते हैं। तो मूली का भी यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। मूली की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए, मैं जो फूल गोभी है इसे भी थोड़ा मिक्स करूँगी अपने पराठे में। तो डंठल हटा लेते हैं और इसके बाद गोभी को बहुत अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि गोभी में कीड़े रहते हैं। तो हमें गोभी को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने गुनगुना पानी लिया है और उसमें गोभी को मैं डाल देती हूँ जितना मुझे पराठे के लिए चाहिए। बाकी का गोभी का फूल मैंने साइड में रख दिया है। इसे बहुत अच्छे से हम वॉश कर लेंगे 3 से 4 पानी में। जो भी इसमें कीड़े वगैरह होंगे सभी निकल जाएंगे। तो मैंने गोभी को और मूली को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए, धनिया पत्ता भी हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि पराठे में हम इन सभी चीज़ों का यूज करेंगे। तो मैंने मूली को हमें बहुत अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो मैंने 5 से 6 मूली लिया था 3 लोगों के लिए। बहुत अच्छे से मूली को ग्रेट कर लेंगे। तो हम लोगों के यहाँ मूली अभी बहुत महंगी है। 10 रुपये में 3 पीस ही मूली मिलती है। आप लोगों के यहाँ मूली क्या रेट चल रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से हम बनाते हैं पराठे। ठंडियाँ शुरू होते ही हम सभी का मन ललचने लगता है। गोभी का पराठा, मेथी का पराठा, ये सारे पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हम ये पराठे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करते हैं या खाते हैं तो हमारी ठंडी का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। बहुत मज़ा आता है। स्पेशली मुझे विंटर का सीज़न बहुत पसंद है, क्योंकि इस सीज़न में सब्जियाँ आती हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो मेन सब्जियां हैं वो आती हैं, जैसे मटर है, गाजर है, मूली है। तो ये देखिए, मैंने सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो हमारी मूली और गोभी दोनों को मैंने ग्रेट किया है। अब इसका जितना हो सकेगा हम पानी इसका निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रह जाएगा तो हमारा जो आटा है वो गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल लूँगी। चाहे तो आप इसे किसी कॉटन के कपड़े से भी छानकर पानी को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने धनिया पत्ता लिया है, इसे भी हम बहुत बारीक बारीक सा कट कर लेते हैं। तो मैं मूली के पराठे 2 तरीके से बनाती हूँ। कई बार मैं सारी चीज़ों को एक साथ आटे में गूँथ के बनाती हूँ। कई बार मैं उसमें कई बार मैं मूली की और जो गोभी की स्टफिंग है उसे मैं अंदर भरती भी हूँ। लेकिन आज मैं सारी सब्जियों को आटे के साथ ही गूँथ के मैं पराठे बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैंने हरी मिर्ची को कट कर लिया है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, उसे भी बहुत अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो अभी अगर आप भी पराठे खाने के शौकीन हैं तो आप मेरे तरीके से एक बार गोभी और मूली के पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिलहाल अब मैं चटनी के लिए भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं और मैंने 2 बड़ी मिर्च ली है, क्योंकि तीखी तीखी चटनी पराठों के साथ सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी हमारे यहाँ सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे डे बाय डे थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ रही है। तो ठंडी के सीज़न में यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है, मेथी का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा। तो चलिए, चटनी के लिए भी मैंने टमाटर कट कर लिए हैं। अब मैं अपना डो तैयार कर लेती हूँ एक साइड।
तो मैंने गोभी का गेहूं का आटा ले लिया है। इसके बाद जो मैंने सारी सब्जियां ग्रेट की थी उसे आटे में बहुत अच्छे से हम मिक्स करके उसका डो तैयार करेंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मूली और गोभी को ग्रेट किया है, जिससे कि हमारा जो पराठे का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारा, इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है, टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डो को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, डो को टाइट ही रखना है, नहीं तो फिर पराठे बेलने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे अपने पराठे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम पराठे बनाएंगे। और ये हमारी टमाटर की तीखी तीखी चटनी है। तो चलिए दोस्तों, रात के लगभग 10:30 बज गए हैं और हम लोगों को भूख भी लगी थी। तो फिर माँ पराठा बेल रही थी और मैं पराठा सेक रही थी। तो चलिए बना लेते हैं अपने मूली के पराठे। तो 2 लोग अगर मिल के काम करते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, माँ और मैं मिल के आसानी से सारा काम कर लेते हैं। तो चलिए पराठे सेकते हैं। इस तरीके से हम हल्का हल्का इसमें ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो ब्रश की भी हेल्प से इसमें ऑयल को ग्रीस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। तो सर्दियों के मौसम का अपना अलग ही मज़ा है। तरह तरह की सब्जियाँ आती हैं, खाने का खूब आनंद रहता है। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों का मज़ा लीजिए। तरह तरह के पराठे खाइए, बनाइए, फैमिली को खिलाइए, एंजॉय करिए। तो ये हम अपनी थाली पापा के लिए लगा रहे हैं। तो ये हमारी टमाटर की चटनी है, पराठा है, साथ में मूली है, क्योंकि सर्दियों में मूली खाने का अपना एक अलग मज़ा है। तो चलिए और पराठे सेक लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी जोरों की भूख लग रही थी। तो सभी पराठों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस सर्दियों में ये मूली के पराठे एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बनाकर खा सकते हैं। मुझे तो स्पेशली मूली के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये है हमारी थाली। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना ये पराठा। अगर आपको भी मूली के पराठे पसंद हैं तो आप भी इन सर्दियों में इन मूलियों का जो पराठा है उसका आनंद जरूर लीजिएगा। मैं आप लोगों से आऊँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।